हेलो प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में अपन जिला प्रशासन के बारे में। बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है और इस टॉपिक से जो प्रश्न हैं या तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके पद क्रम से संबंधित या फिर कार्यों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत ही 2-3 मिनट का वीडियो है ये, आप बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। बात करते हैं सबसे पहले जो पद सोपान है ज़िले में। तो ज़िले में सबसे जो बड़ा पद होता है वो होता है जिला कलेक्टर का, जिसको जिलाधीश भी कहते हैं अपन, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब दंड नायक के रूप में वो काम करते हैं उस समय उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम उसका शॉर्ट फॉर्म। उनका सहयोग करने के लिए होते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर। फिर उपखंड स्तर के अधिकारी में उपखंड अधिकारी होते हैं। फिर तहसीलदार हैं, उनका सहयोग करने में नायब तहसीलदार हैं। कानून गो हैं, जिसको गिरदावर वगैरह ये शब्द रहते हैं। और जो सबसे कनिष्ठ पद होता है इसमें होता है वो पटवारी का। तो जिला कलेक्टर और उसके बाद जो पदक्रम है, आप कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सही है, फिर उसमें 3-4 हर ऑप्शन में 3-4 नाम दिए हुए रहते हैं, तो आगे पीछे करके तो आपको ध्यान रखना है। कलेक्टर, उसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, और जो कनिष्ठतम पद है वो है पटवारी का। दोस्तों, कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें एक सारणी दे रखी है जो मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए काम में ली है। तो सारणी से समझते हैं। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन से संबंधित जो काम है उससे संबंधित कोई अगर प्रश्न आता है तो जो सहयोग करने वाले जिलाधिकारी होते हैं उनसे संबंधित, या काम में ही ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा काम नहीं है या कौन सा काम है, तो उसमें पहला काम हो गया शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें जो पुलिस प्रशासन है पूरा का पूरा वो भी जिला कलेक्टर के अंतर्गत ही होते हैं, जिसमें एसपी होते हैं। उसके बाद एसपी आप जानते ही हैं, जो जिले का कप्तान भी कहते हैं। उनके सहयोग के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी होते हैं। फिर उप पुलिस अधीक्षक और आगे जो भी चीज़ें हैं। मुख्य काम है जो कलेक्टर पद है उसका जो सृजन है वो पद बना है उसके पीछे का मुख्य काम भी यही था, राजस्व एकत्रण। वैसे एकत्रित करने को अपन अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्शन, तो कलेक्शन से ही कलेक्टर शब्द बना है, कलेक्टिंग। तीसरा काम है नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें अलग अलग अधिकारी, रसद हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इनमें। इसी प्रकार जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम भी जो जिला प्रशासन है वही करता है। और राजकोषीय जो भी ट्रेजरी हैं वो काम भी ये कोषाधिकारी ही देखते हैं। तो शांति एवं कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी पोस्ट पुलिस अधीक्षक, जिसको हम एसपी के नाम से अभी अपने लोकल बोलचाल में जानते हैं। उसके बाद उनके सहयोग के लिए एडिशनल एसपी हैं। फिर उप पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, और जो निम्नतम पोस्ट हैं वो है कांस्टेबल की। इसी प्रकार भू राजस्व से संबंधित जो पद सोपान है उसमें जिला कलेक्टर, उसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडीएम भी कहते हैं जिनको, उपखंड अधिकारी, मजिस्ट्रेट एसडीएम भी कहते हैं, तहसीलदार हैं, उसके बाद नायब तहसीलदार हैं, कानून गो या गिरदावर या भू अभिलेख निरीक्षक, और जो निम्नतम पोस्ट होती है वो होती है पटवारी की, जो राजस्व से संबंधित काम देखते हैं, भू अभिलेख से संबंधित काम देखते हैं। नागरिक सुविधाओं में जो रसद हैं, चाहे वन अधिकारी हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, नियोजन अधिकारी हैं, ये सभी जो अधिकारी हैं वो भी कलेक्टर के अधीन ही काम करते हैं, कलेक्टर को ही रिपोर्ट करते हैं काम की। और जनता और सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करने में जनसंपर्क अधिकारी और उनका सहयोग करने के लिए उप जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। और राजकोषीय काम है उसमें कोषाधिकारी होते हैं जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर ही उनका सहयोग करने के लिए उप कोषाधिकारी होते हैं, और तहसील स्तर के उप कोषाधिकारी होते हैं। तो ये सारणी आपको ध्यान देनी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से जिलाधीश का कार्य नहीं है या निम्न में से जिलाधीश का कार्य है। ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान देंगे, जैसे जिलाधीश के कार्य हैं तो जिलाधीश या कलेक्टर शब्द हैं वो कहाँ से बना है वो आप समझ ही पा रहे हैं। सबसे मुख्य काम इनका पहले के समय संग्रहण, राजस्व संग्रहण था, आजकल अब थोड़ा बदल गया है। कानून न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये मुख्य रूप से आजकल जो मुख्य काम है वो कलेक्टर का यही हो गया है। आपदा आती है किसी भी प्रकार की तो जिले में जो संपूर्ण उत्तरदायित्व जिस अधिकारी का होता है वो भी जिलाधीश ही होते हैं। तो आपदा प्रबंधन का काम है। किसी प्रकार के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण है या भूमि के मूल्यांकन से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका जो हल है वो भी जिलाधीश ही है। जिले में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो होते हैं जिलाधीश। और बाकी जितने भी विभाग हैं सारे के सारे वो इनका सहयोग करते हैं, इनको ही रिपोर्ट करते हैं।
एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर के बारे में, तो आप नाम ध्यान रखेंगे, ओटीमा बोर्दिया, कुछ जगह ओत्तीमा भी आता है शब्द, ओटीमा बोर्डिया सही शब्द है। अजमेर जिला कलेक्टर बनी थी ये सबसे पहले। ओके साथियों, रिवीजन कर लेना, धन्यवाद।